जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड स्टेट फॉर्मेशन के लिए चलाया गया लंबा जो मूवमेंट था, जो 1912 से स्टार्ट होके 2000 तक चला और फिर फाइनली 15 नवंबर 2000 को हमारा एक नया सेपरेट स्टेट झारखंड बन के तैयार हो जाता है। तो ये झारखंड को एक सेपरेट स्टेट बनाने में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, इतना लंबा, और किन किन लोगों का पार्टिसिपेशन रहा है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी किताब में आपको इतना डिटेल में इतना अच्छे से नहीं मिलेगा, और पढ़िएगा तो समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि होच पोच है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सिंपल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि झारखंड स्टेट फॉर्मेशन जो मूवमेंट हुआ वो स्टार्ट कब हुआ? 1912 में हुआ, 1912 में हुआ। और ये मूवमेंट जो है सबसे लंबा चलने वाला मूवमेंट है, जो कि एक सेपरेट स्टेट के लिए है। ठीक है, देखिए 1912 से स्टार्ट हुआ और 2000 में जाके ख़त्म हुआ, इतना लंबा चला है। ठीक है, तो सबसे पहले ढाका पहले बंगाल प्रांत का हिस्सा था। ठीक है, जो पूरा बंगाल था उसका कैपिटल था ढाका। तो ढाका में स्टूडेंट लोग का एक मीटिंग होता है। ठीक है, उसी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर थे जे बार्थोलोमन, इन्होंने क्या बोलते हैं उस मीटिंग में, ढाका विद्यार्थी परिषद का जो मीटिंग था उसमें पार्टिसिपेट किया। और सबसे पहले झारखंड के स्टूडेंटों का मांग उठाया कि उनका डिमांड के लिए, उनका अपलिफ्टमेंट के लिए मांग उठाया। और ये एंग्लिकन मिशन से जे बार्थोलोमन जी जुड़े हुए थे। ठीक है, और इन जो एंग्लिकन मिशन था, इन्हीं के लोग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, ढाका विद्यार्थी परिषद का जो मीटिंग हुआ था उसमें। ठीक है, और इन्होंने झारखंड के स्टूडेंटों का मांग उठाया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जे बार्थोलोमन को फादर ऑफ झारखंड मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, इनके बारे में कुछ जानते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने संत पॉल कॉलेज में एज ए टीचर पढ़ाया। ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम रेज वॉइस फॉर झारखंड स्टूडेंट, पहली बार झारखंड के स्टूडेंट के बारे में आवाज़ उठाया ढाका स्टूडेंट मीटिंग में। ठीक है, और ये जे बार्थोलोमन जी जो हैं वो चाईबासा के रहने वाले थे। चाईबासा आपको पता है कि वेस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज, तो जो ये क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, इसी में धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ते गए। और जुड़ने के बाद क्या हुआ कि इसी का नाम को बदल के छोटा नागपुर उन्नति समाज रख दिया गया और जे बार्थोलोमन जी को हटा दिया गया। ठीक है, रीनेम CSO यानी कि छोटा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बिशप कैनेडी के सजेशन से बनाया था। इसको बनाने वाले में 4 लोग थे, जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव और पॉल दयाल। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया गया था रीनेम करके? क्योंकि आदिवासी जो थे झारखंड का, उनका डेवलपमेंट के लिए, उनके सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और यही ऑर्गेनाइजेशन जो था वो जब साइमन कमीशन 1928 में आता है, तो उससे इन्होंने जो आदिवासियों का अपलिफ्टमेंट के लिए अपना मांग को रखा था, साइमन कमीशन। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने साइमन कमीशन के आगे आदिवासियों का डेवलपमेंट के लिए एक मांग रखा था? तो आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज था। ठीक है, आगे देखते हैं। किसान सभा 1930 में इसका स्थापना होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है। इसके पहले प्रेसिडेंट थेबले उरांव थे, सेक्रेटरी पॉल दयाल पहले सेक्रेटरी। ये जो किसान सभा था ये अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ जमींदार हुआ करते थे वो। आप लोग एंशियंट हिस्ट्री में भी या मेडाइवल में भी या मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादातर पढ़े होंगे कि जो जमींदार थे वो हैवी टैक्सेशन चार्ज करते थे जो नॉर्मल किसान होते थे उन पर। ठीक है, मान के चलिए कंपनी ने टैक्स लगाया है 50 रुपीज़, तो इन्होंने 50 रुपीज़, ठीक है, तो इन्होंने 55 वसूल कर लिया। 5 रुपया इधर से भी ले लिया, ये जो 50 कलेक्ट हुआ इसमें भी इनका कुछ कमीशन बनता है। तो
और पहले तो उतना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, जो किसान थे वो अनपढ़ थे, उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो लोग कैसे कंपनी तक अपना बात पहुंचाते, या कोई भी रूलर है उसके तक बात पहुंचाने के लिए आज हम अगर कोई प्राइम मिनिस्टर को या कोई भी मिनिस्ट्री में या डिपार्टमेंट में कोई बात रखना चाहते हैं या कंप्लेन करना चाहते हैं तो कितना सोचना पड़ता है, क्योंकि सबका नेक्सस होता है। तो इसीलिए जमींदार के द्वारा जो किसान वर्ग थे उनका बहुत शोषण होता था, इसीलिए इस शोषण के विरोध में ये किसान सभा को बनाया गया, और किसानों का आवाज़ को उठाने के लिए। कहाँ के किसानों का? झारखंड के इलाके के किसानों का, छोटा नागपुर वाले इलाके के किसानों का। फिर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। इसका इनिशिएटिव कौन लिया इस्टेब्लिशमेंट का? बिशप सेबरिन। बिशप सेबरिन के प्रयास से ये छोटा नागपुर कैथोलिक सभा क्रिश्चियनों ने बनाया अपने डिमांड को रखने के लिए, ठीक है, सरकार के समक्ष। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? बेनीफेस लकड़ा, ठीक है, बेनीफेस लकड़ा इसके प्रेसिडेंट थे, और सेक्रेटरी कौन थे? इग्निस बेक। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग संस्था है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट का मांग उठा रहे हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज आदिवासियों का आवाज़ उठा रहे हैं, किसान सभा किसानों का आवाज़ उठा रहे हैं, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा आपका छोटा नागपुर के कैथोलिक क्रिश्चियन का आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये सब सेपरेटली देखा जाए तो झारखंड के जो रहने वाले, झारखंड इलाके छोटा नागपुर इलाके में जो रहने वाले जो भी वर्ग के लोग हैं वो लोग परेशान हैं सरकार के जुल्म सितम से या ज़मींदार के जुल्म सितम से। वो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो धीरे धीरे यही सब मूवमेंट एक सब पार्टी मिल जाते हैं, बाद में एक सेपरेट स्टेट का फॉर्मेशन का मांग उठता है, क्योंकि कितनों डिमांड करने से जो हमारे छोटा नागपुर वाले इलाके के जो लोग थे उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता था। इन पर कोई भी सरकार बनता था, चाहे आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, तो इनको जनरली ट्राइबल इलाका कह के इग्नोर कर दिया जाता था, ठीक है। तो इसीलिए ये हम लोग का जो जर्नी है झारखंड से स्टेट फॉर्मेशन का मूवमेंट का, उसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 में इसका हिंदपीढ़ी, जो रांची में हिंदपीढ़ी मोहल्ला है आप लोग जानते होंगे, ठीक है, वहाँ पर इसका स्थापना हुआ। तो इसका स्थापना कैसे हुआ? तो इसका स्थापना ऐसे हुआ कि आपका जितना भी हम लोग ऊपर पार्टी पढ़े ये सब मिल के एक सामूहिक पार्टी बनाते हैं, ताकि हम लोग का जो डिमांड है उसको एक सपोर्ट मिले, और हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आके हम लोग बात रखेंगे तो बात का वजन होगा, हम लोग का डिमांड को जो मांग को है पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, मुंडा सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, हो मालतो मालूम सभा, सभी लोग मिल के एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं और अपना नाम रखते हैं क्या संस्था का? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। कब इस्टेब्लिशमेंट होता है? 1938 में होता है। कहाँ होता है? हिंदपीढ़ी में होता है, रांची के हिंदपीढ़ी में होता है, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन बने? थियोडोर सूरिन बने। सेक्रेटरी कौन बने? पॉल दयाल बने, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? बंदी राम उरांव बने। तो पूछ लेता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज होल्ड द फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा? तो आपको वहाँ पर मार्क करना है थियोडोर सूरिन, ठीक है। एम इनका क्या था? एम इनका था छोटा नागपुर और संथाल परगना वाला जो रीजन है उसको मिला के एक न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करना, ठीक है। और पहले इन सब पार्टियों का अलग अलग डिमांड था कि हमारा छोटा नागपुर उन्नति समाज आदिवासियों के लिए, किसान के लिए, आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट के लिए, मुंडा के लिए, कैथोलिक क्रिश्चियन के लिए, सब अलग अलग डिमांड रख रहे थे। किसी को सेपरेट स्टेट नहीं चाहिए था, सब अपना अपलिफ्टमेंट का मांग कर रहे थे। लेकिन सब एक जगह जुटते हैं और एक सिंगल पार्टी बनाते हैं, और पार्टी बनाने के बाद एक सेपरेट स्टेट का मांग करते हैं सबसे पहली बार, ठीक है। उसके बाद 1939 का दौर आता है जिसमें आपका छोटा नागपुर संथाल परगना
आदिवासी सभा का नाम बदल के आदिवासी महासभा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आदिवासी महासभा कर दिया जाता है नाम बदल कर। किसका? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदल के आदिवासी महासभा कर दिया जाता है। ठीक है। और किससे रेफरेंस लेते हैं ये लोग? जो 1936 में उड़ीसा को एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है, तो बंगाल का ही पार्ट था पहले आपका बिहार, बिहार हो गया, उड़ीसा आपका, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, ये सब एक में ही थे, असम। तो जब आपका बिहार से अलग होके उड़ीसा बन सकता है, तो बिहार से अलग होके झारखंड क्यों नहीं बन सकता है? तो जब 1936 में जब उड़ीसा एक अलग स्टेट बन गया ना, तो ये लोगों को भी और मोटिवेशन मिला कि हम लोग भी आंदोलन करेंगे, तो हम लोग को भी एक झारखंडियों के लिए एक अलग स्टेट झारखंड बन के आएगा। ठीक है। उसी का रेफरेंस लेके इन्होंने आदिवासी महासभा एक नाम बदला। ठीक है। और 1937 का इलेक्शन जो हुआ, उसमें जब बिहार में असेंबली, बिहार का जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनता है, उसमें एक भी मिनिस्ट्री का जो पद होता है वो झारखंड छोटा नागपुर के नेताओं को नहीं दिया गया। आप बताइए, आप इतना बड़ा प्रांत का हजार मान के चलिए, छोटा नागपुर वाला इलाका, इसमें बहुत से एमएलए जीते होंगे। अभी इन्हीं एमएलए में से किसी को भी अगर आप मिनिस्ट्री नहीं दीजिएगा बिहार गवर्नमेंट में, तो इस इलाके का डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। जाहिर सी दौर बार जाहिर सी बात है, सॉरी, कि इस इलाके का डेवलपमेंट आपका नहीं होगा। तो इन लोगों ने अपना आंदोलन को और धीरे धीरे तेज किया। और अब जयपाल सिंह मुंडा जी हैं, जो कि काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, इनका एंट्री होता है 1939 में। आदिवासी महासभा के जो मेंबर हैं वो जयपाल सिंह मुंडा रांची किसी काम के लिए आए होते हैं, तो इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा जो एनुअल मीटिंग होता है उसका प्रेसिडेंसी को संभालें। ठीक है। जब प्रेसिडेंसी को वो आते हैं संभालने के लिए, तो उनका वेलकम करने के लिए सामुएल पूर्ति जी को जिम्मेदारी दिया जाता है, और वो मारांग गोमके कह के जयपाल सिंह जी मुंडा जी को सम्मानित करते हैं। मारांग गोमके का मतलब होता है बड़े गुरुजी। ठीक है। तो इसमें पूछ ले मारांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है, पूछ दिया जाएगा, तो आपको मार्क करना है जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है। आगे देखते हैं। 21 जनवरी 1939 को आस्क फॉर सेपरेट स्टेट बाय एन रक्षित, बिहार सीएम श्री कृष्ण सिंह से। ठीक है। तो 21 जनवरी 1939 को एन रक्षित जो एक नेता थे, उन्होंने बिहार के सीएम से, जो कि श्री कृष्ण सिंह थे, उनसे एक सेपरेट स्टेट का मांग किया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, देने से मना कर दिया। दे ऑल्सो आस्क्ड बाय नेहरू, बोस एंड गांधी। इन्होंने जो झारखंड जो क्या बोलते हैं, आदिवासी महासभा के जो नेता थे, इन्होंने महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता, नेहरू जैसे बड़े नेता और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेता से भी अपने इच्छाओं को बताया कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो हमको एक अलग स्टेट झारखंड के नाम से बना के दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि अभी आप लोग जो है एक अलग स्टेट का मांग नहीं कीजिए, आप लोग नेशनल मूवमेंट में ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले देश को आज़ाद कराना है, उसके बाद हम लोग देश के अंदर के बारे में सोचेंगे, क्योंकि देश आज़ाद ही नहीं होगा तो सेपरेट स्टेट बना के क्या कीजिएगा। ठीक है। तो इनको ये बोल के टाल दिया गया। तो इन जो जहाँ आदिवासी महासभा के जो मेंबर थे वो डिसअपॉइंट हुए, और जयपाल सिंह मुंडा जी ने मुस्लिम लीग से हेल्प मांगा, और इन्होंने मिल के, दोनों मिल के ये बात कहने लगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सिर्फ हिंदुओं का पार्टी है, और ना मुस्लिमों के लिए सोचता है ना हमारे आदिवासियों के लिए सोचता है। ठीक है। ये कह के इन्होंने आदिवासी महासभा और आपका मुस्लिम लीग मिल के काम करने लगे। ठीक है। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा जी ने आदिवासी महासभा का नाम बदल के झारखंड पार्टी रख दिया जाता है। कब? 31 दिसंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को झारखंड पार्टी नाम रख दिया जाता है, बदल कर किसका? आपका आदिवासी महासभा का। ठीक है। इसके प्रेसिडेंट जयपाल सिंह मुंडा बने। ठीक है। और जयप्रकाश, और आपका डोर्स ओपन फॉर एवरीवन। मतलब पहले क्या था, जो आदिवासी महासभा थे उसके मेंबर सिर्फ आपके आदिवासी समुदाय के ही लोग बन सकते थे, लेकिन अब इसका नाम बदलकर
झारखंड पार्टी रख दिया गया और बोला गया कि अब हर समुदाय के लोग जो कि झारखंडी है, जो यहाँ के ओरिजिनल हैं, रहने वाले बासिंदे हैं, वो लोग जो सब आके जुड़े और एक बड़ा हम लोग ग्रुप बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं और हम लोग एक सेपरेट स्टेट का डिमांड करेंगे। क्योंकि सिर्फ आदिवासी तो झारखंड में नहीं रहते थे, सदान भी थे, सदान में मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं और अन्य जाति के लोग भी आते हैं। तो जब सभी एक प्लेटफॉर्म में आके एक सिंगल डिमांड रखेंगे तो उसका वजन होगा और बात कहीं ना कहीं माना जाएगा। और कहीं ना कहीं ग्रेजुअली प्रोसेस चलते गया, बहुत सा पार्टी बना, बहुत सा बार हमारा जो ये मूवमेंट था स्लो हुआ, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो संघर्ष था वो जाके 2000 में ख़त्म हुआ और हम लोग को एक सेपरेट स्टेट मिला। ठीक है, तो उसके बाद आपका 1951 में जयप्रकाश नारायण, जो कि लोकनायक के नाम से जिनको जाना जाता है, बिहार के फेमस पर्सनैलिटी हैं, इन्होंने भी झारखंड मूवमेंट को सपोर्ट किया कि झारखंड को एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहिए। 1952 में नेहरू मोराबादी मैदान जो रांची में यहाँ पर आए हुए थे किसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, और उस प्रोग्राम को अटेंड करने के दौरान जब लोग ग्रुप में नारे लगा रहे थे कि झारखंड हमको चाहिए, झारखंड दो, झारखंड दो, झारखंड अलग करो, तो उन्होंने सुना और स्टेज से कहा कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा? झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा, देश को और नहीं तोड़ा जाएगा। उन्होंने ये कहा। ठीक है, इसके बाद झारखंडी नेता जो थे और गुस्सा हो गए। ठीक है, नेहरू जी से। उसके बाद आता है 1957 का असेंबली इलेक्शन। 1957 का असेंबली इलेक्शन में आपका झारखंड पार्टी जो है वो सेकेंड पोजीशन लाता है जीत के। ठीक है, सेकेंड पोजीशन लाता है जीत के, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट लाता है। उसके बाद ये ओपोजिशन पार्टी बन जाता है। झारखंड पार्टी का क्या सिंबल था? वो मुर्गा छाप था। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, कोई फालतू बात मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ और मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ फालतू चीज़। ठीक है, उसके बाद सुशील कुमार बागे जी जो हैं वो लीडर ऑफ ओपोजिशन अपॉइंट किए जाते हैं और 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा बीच में मैं आपको बता दूं कि उसके बाद क्या होता है, इसके बाद के भी जो इलेक्शन होते हैं ना बीच में, 1957 के बाद जो इलेक्शन होता है आपका कब 62-3 में इलेक्शन होता है, 1962-3 में, 63 में होता है, 1963 में इलेक्शन होता है। उसमें थोड़ा सा सीट कम हो जाता है आपका झारखंड पार्टी का, और उसके बाद 1968 या 7 में इलेक्शन होता है, उसमें भी सीट और कम हो जाता है, आपका सीट डिक्रीज हो जाता है झारखंड पार्टी का, और धीरे धीरे अपना क्या बोलते हैं जो वर्चस्व है झारखंड पार्टी खो देता है। और कहीं ना कहीं इस दौरान झारखंड मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता हुआ हमें दिखता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब झारखंड पार्टी कमज़ोर हो जाता है तो 20 जून 1963 को, ठीक है, 20 जून 1963 को आपका झारखंड पार्टी जो है मर्ज हो जाता है कांग्रेस पार्टी के साथ। किसके साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ आपका मर्ज हो जाता है। बिकॉज ग्रेजुअली लूज पॉपुलैरिटी एंड सीट्स ऑल्सो डिक्रीज्ड। ठीक है, उसके बाद 30 मई 1969 को आपका रिजाइन कर देते हैं जयपाल सिंह मुंडा आपके कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, और जयपाल सिंह मुंडा 20 मार्च 1970 को क्या होते हैं, उनका देहांत हो जाता है। ठीक है, और देहांत होने के बाद आपका देहांत होने के बाद क्या होता है, देहांत होने के बाद झारखंड पार्टी एक स्थिर अवस्था में चल जाता है। उसके बाद 1973 से आपका जब जेएमएम का फॉर्मेशन होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको ए.के. रॉय, ठीक है, और शिबू सोरेन और आपका विनोद बिहारी महतो जी मिल के बनाते हैं। ठीक है, और इन तीनों का भी अलग अलग पार्टी था। ठीक है, फिर ये लोग सब मिलते हैं और फिर से जेएमएम जैसे प्लेटफॉर्म में आके मिलते हैं और फिर से झारखंडियों का आवाज़ को उठाते हैं। उसके बाद एक अलग फेज चलता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं जहाँ तक मैंने आपको बताया। उसके बाद जेएमएम से
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा झारखंड बन के तैयार हो जाता है, तब तक का हम लोग पूरा सेशन को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि जब झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय झारखंड के सीएम पहले कौन बने थे। ठीक है, और उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू।